अरे मंत्रा, कहाँ रह गई? अभी तक आई क्यों नहीं? न जाने मंत्रा कहाँ रह गई है। हाँ, ये हार बहुत सुंदर है और बहुत बेशकीमती है। ये हार तो मैं अपनी मंत्रा को पहनाऊंगी। न जाने वो कहाँ रह गई है, अभी तक नहीं आई। जब आएगी तो मैं अपने हाथों से उसके गले में पहनाऊंगी। मंत्रा मंत्रा मंत्रा, तू कहाँ रह गई है? मंत्रा तो खुश हो जाएगी मेरे हार को देख करके। ये इतना बेशकीमती हार जो है। मंत्रा, तू आ गई? तू आज बड़ी लंबी लंबी सांसें भर रही है, मानो काली नागिन फुंकार रही हो। ये देख, मैंने तुम्हारे लिए बेशकीमती हार चुन के रखा है। जरा इधर आ, मैं अपने हाथों से तुम्हारे गले में पहनाती हूँ। मंत्रा, क्या बात है? आज हम सबने अपने शीश गुंदाए हैं और तुमने अपने बाल बिखेर रखे हैं। ये कैसे शगुन साहिब तेरे? किसी से लड़कर आई है? ओहो, लगता है लखन लाला ने तुम्हें कुछ कहा है। मंत्रा, सच बताओ, आज ये उदासी कैसी छाई है? क्या बताऊं, आज दासी ने ऐसी बात बताई है जिसे सुन के मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई है। अरे मंत्रा, ऐसी क्या बात सुना गई? जरा हमें भी तो सुना। अजी क्या बता गई, बस यूं समझो हमारी और तुम्हारी शामत आ गई। अरे मंत्रा, तू कुछ नशा वशा खाकर तो नहीं आई है? मैंने तो कोई नशा वशा नहीं किया रानी, मगर आपके नशे जरूर चूर चूर होने वाले हैं। मंत्रा मंत्रा मंत्रा, तू ये आज कैसी विचित्र बातें कर रही है, मानो अपनी मौज को संताप दे रही है। जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? तो सुनो रानी, आज राजा ने एक आम दरबार किया। अच्छा? हाँ, और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हम रामचंद्र को युवराज बनाना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ रानी, और सभी सभासदों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। किसी की क्या मजाल जो उनके विरुद्ध आवाज उठाता। कल सुबह भोर होते ही सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। क्या कहा? हाँ रानी, तुम तो बहुत भोली हो। खुल गए भाग कौशल्या के। अब कौशल्या बनेगी रानी और तुम बनोगी दासी। बनेगा दास, तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, दासी बन जाओगी। उसकी आज्ञा मान उठोगी बैठोगी और उसी की दया का दिया पहनोगी खाओगी। बह गई यदि भावनाओं के प्रवाह में तो दिन रात बैठी बस आंसू ही बहाओगी। राज तिलक यदि राम का हो जाएगा तो भरत को राजा कभी देख नहीं पाओगी। मंत्रा, चल निकल यहाँ से नलायक, तेरी तो मति मारी गई है। जो तू निर्मल सांप रोई के लिए बनकर आई चिंगारी है। अब की बार ऐसे कटु वचन बोले तो तेरा मैं मुंह कचवा दूंगी। यदि कल सचमुच राम का राज तिलक है तो तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगी। अजी मुझे क्या गरज पड़ी है जो मैं अपना मुंह नचवाऊंगी। दोनों में कोई भी राजा बने, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया। अब तक जो नमक खाया था, ये राज तिलक का जश्न नहीं, कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर तुम ही अकेली हो, उस ओर अनेकों का दल है। अरे दासी, तू सच्ची है। अब मुझे ख्याल होता है, बेशक अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मंत्रा, तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है। अब तू ही मुझे कोई उपाय बतला। हो भरत लाल को राज तिलक, ऐसा उपाय मुझे बतला मंत्रा। हाय हाय, वारी जाऊं तो हो जाओ खड़ी कमर कसकर। मौके से जाल लगा देना, उड़ने ना पाए पंछी फंसकर। याद है कुछ तुमको? क्या याद है मंत्रा? रानी तुम कितनी भोली हो, याद करो कुछ।
मंत्रा, मेरा तो सर चकरा रहा है मंत्रा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। इस समय तो तू ही सब कुछ है। तू मुझे जिस रास्ते पे चलाएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी मैं ही दिखाऊं? और कौन बताएगा मंत्रा? तो सुनो, महाराज के पास अभी तुम्हारे 2 वरदान बाकी हैं। वरदान? हाँ रानी हाँ, क्यों भूल गई? तुमने ही तो ये कहानी सुनाई थी। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, तब महाराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे और तुम साथ गई थी। हाँ 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 रानी हाँ, और उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हो गए थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। तब तुमने बड़ी कुशलता के साथ उस रथ को वहां से निकाला था और महाराज के प्राण बचाए थे। तब महाराज ने बड़े प्रसन्न होकर तुमसे कहा था, मेरी रानी मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगती हो। तब तुमने कहा था मैं फिर कभी मांग लूंगी। अब वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन सकता है। वाह मंत्रा वाह। हाँ रानी, तुम्हारी पहली इच्छा रहेगी राम की जगह भरत का राज तिलक। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और मंत्रा, दूसरे वर में क्या मांगूंगी? दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को 14 वर्षों का वनवास? हाँ रानी। परंतु राम को 14 वर्षों का वनवास क्यों? बस पिघल गई ना। मंत्रा, यू रूठ मत, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझा करके कहना, अवश्य इसमें कोई अच्छी बात होगी। रानी जी, ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है, कूटनीति का। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय की धारा को और जीत ले हारी हुई बाजी। प्रणाम महारानी, क्या आदेश है मेरे लिए? दासी, जाओ महलों में महाराज दशरथ जहाँ कहीं भी हो, उनको महारानी कैकेयी का संदेश दो और कहो कि महारानी ने अभी अपने कक्ष में तुम्हें बुलाया है। जो आज्ञा महारानी। हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। महारानी, मुझे महाराज से नहीं मिलने दिया गया। क्या कहा? देखा दासी, रानी का संदेश होने के बाद भी दासी को महाराज से नहीं मिलने दिया गया। अरे अभी तो राम गद्दी पर बैठा नहीं तो ये हाल है। अब मैं भी देखती हूँ कि राम गद्दी पर कैसे बैठता है। सावधान रानी, अगर आज अपने पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसली तो पूरी उम्र कर्म फोड़ती फिरोगी। अरे वो आए तो सही। अब मेरा भरत ही गद्दी पे बैठेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे राम गद्दी पर बैठता है। अब तू ही बता मंत्रा, इस पूरी अयोध्या में तेरे से बढ़कर मेरा कोई हितैषी नहीं। तू जिस रास्ते पे मुझे चलाएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, केवल त्रिय चरित्र का। सबसे पहले तू ये अपने हार श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये सारे गहने और चली जा सीधी कोप भवन में। जल से निकली मछली की तरह पृथ्वी पर तड़पती रहना, रो रो के आंखें सुझा लेना, भले ही वो आंसू झूठे क्यों ना हो। फिर मंत्रा, उससे क्या होगा? होगा तुम्हें इस हालत में देख महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मन्नतें करेंगे, तेरे पैर पकड़ेंगे। मेरे प्राणों से प्यारी रानी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? मगर तुम बात ना करना, केवल रोती रहना, लंबी लंबी आहें भरना, लेकिन महाराज की बात का उत्तर ना देना। उससे क्या होगा मंत्रा?
लेकिन मैं वो 2 बार कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ। पहले देख, पहले सौगंध राम की उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। जब तक सौगंध राम की ना खाए, अपनी बात कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। ठीक है मंत्रा, अब मैं कोप भवन की तरफ जा रही हूँ। महाराज दशरथ आए तो उनको कोप भवन में ही भेज देना। अरे रुको रानी रुको, अब क्या हुआ? सौगंध राम की उठवा लेना, भूलना मत, याद रखना। ठीक है मंत्रा। आग तो मैंने लगा दी है, बस अब धुआं उठना बाकी है। मंत्रा है नाम मेरा, लोगों के घरों में आग लगाना ही है काम मेरा।